निकलवा कर लगवा लूंगा। अभी तो बस मेरा राजा बनना जरूरी है। लेकिन वो बूढ़ी हौरी रघु की तरफ बढ़ी, अपना हाथ बढ़ाया, रघु के सर पर रखकर एक मंत्र पढ़ा। वो वहीं पर जम गया और पत्थर की मूर्ति बन गया। अरे, ये आधी रात को राजकुमार लक्ष्य कहाँ जा रहा है? ये जरूर कोई गुप्त खजाना खोजने जा रहा होगा। इसका पीछा करता हूँ, क्या पता कुछ खजाना मेरे हाथ भी लग जाए। रघु राजकुमार लक्ष्य का पीछा करने लगता है। वहीं राजकुमार सरपट चले जा रहा था। वो एक तालाब कुंड के पास जाकर रुक जाता है। रघु दौड़ते हुए अपने घर लौट जाता है और अपने भाई रामू को सब बता देता है। ये तो बहुत ही अजीब रहस्य है। बेचारे राजा रानी पे क्या बीतेगी जब उन्हें अपने बेटे के बारे में पता चलेगा। हाँ रामू, हम किसी से ये जिक्र नहीं करेंगे। कि 6 राजकुमार और 1 राजकुमारी अनोखी के साथ सदमे में थे। पिता महाराज, हम 7 भाई थे। हमारे एक भाई लक्ष्य की रहस्यमयी मौत हो गई है, पर आप हम पर भरोसा कीजिए, हम इस रहस्य का पता जरूर लगा लेंगे। कोई रहस्य का पता नहीं लगाना। मैं अपना एक बेटा खो चुका हूँ, किसी और को नहीं खोना चाहता। इसीलिए तुम अगले 1 महीने तक महल से बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन पिता महाराज, हम ऐसे डर के नहीं बैठ सकते। गांव वाले भी डरे हुए हैं। वो कटा हुआ सर देखकर गांव वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे। पिता महाराज, मत कीजिए ऐसा, इसका ये हल नहीं है। तुरंत राजा गुस्से में भर जाता है, क्योंकि वो अपने पुत्रों और पुत्री को खोना नहीं चाहता था। मंत्री जी, मेरे 6 राजकुमार और राजकुमारी अनोखी को ऐसे कारावास में डलवाओ जिससे कि वो महल से ना जा सकें। कड़ा पहरा कर दो। जो हुक्म महाराज। राजा के हुक्म पे सबको कारावास में डाल दिया गया। भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है। ये कैसी मुसीबत है। सब कारावास में वो तो जैसे मुरझा ही गए थे। तभी रघु भागा भागा रामू के पास आता है। रामू, महल पे आज 7 गर्दन लटकी हैं, और इतना ही नहीं, राजकुमारी अनोखी भी गायब हैं। उनकी गर्दन तो नहीं है, पर वो गायब हैं। राजा की हिम्मत अब टूट चुकी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कोई आम बात नहीं है ना। हाँ, वही तो। और इतना ही नहीं, वो गर्दन महल की दीवारों से उतर नहीं रही है, चिपक गई है। ये तो बहुत ही अनोखी बात है, जैसे महाराज पे कोई श्राप लगा हो। तू सही कह रहा है, हमें कुछ करना होगा। हम अपने राज्य को ऐसे संकट में नहीं देख सकते। तभी बाहर से घोषणा की आवाज आती है। राजा का मंत्री बाहर खड़ा था। सुनो सुनो सुनो, सारे गांव वाले सुनो। जो भी राजकुमार की कटी गर्दन का रहस्य सुलझाएगा और जो राजकुमारी को वापस लाएगा, उसे राजा बना दिया जाएगा। जो भी राजा बनना चाहे वो कल सुबह महल आ जाए। सुनो सुनो सुनो। ये सुनकर गांव वाले डर गए, क्योंकि कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन रघु, उसके लालच के घोड़े उसके दिमाग में खुल गए थे। सुना तूने रामू? अरे, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ। मैं इस रहस्य का पता लगा लूंगा, बदले में राजा बन जाऊंगा, राज करूंगा। तुझे अगर ये करना है तो लालच में मत कर, राजा के भले के लिए कर। लालच से कभी किसी का भला हुआ है क्या? अरे, तेरे पास बुद्धि है, इसको नेक काम में इस्तेमाल कर, ना कि लालच में। अरे, कौन लालची नहीं होता? सबको धन चाहिए। सब तेरी तरह महान नहीं होते। जेब में रोटी नहीं है और बनना है महान, और बुद्धि के बल पे ही मैं राजा बनूंगा। ठीक है, फिर तुझे अपनी बुद्धि पे भरोसा है और मुझे अपनी ईमानदारी और भाग्य पे। मैं भी इस रहस्य का पता लगाऊंगा
राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि राजकुमारी अनोखी की मदद करने के लिए। देखते हैं फिर कौन जीतता है। ये बात गांव के दो लोग सुन लेते हैं। अरे देखो देखो, ये दो भिखारी मछुआरे, एक खुद को बुद्धिमान समझता है, एक भाग्यवान, पर दोनों धरती पे बोझ हैं। भला ये क्या रहस्य सुलझाएंगे? हाँ हाँ, सही कहा। अरे पहले घर में रोटी तो पका लो, तब बनना राजा। आए राजा बनने। हाँ। अरे देखना, रहस्य तो मैं ही सुलझाऊंगा और राजा भी बनूंगा। हाँ, तब चलाना अपना ये मुंह। अरे हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने, तब भी मुंह नहीं लगाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत? तुझे तो अभी बताते हैं। दोनों गांव वाले मिलकर दोनों भाइयों को बुरी तरह से पीट देते हैं और उनका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे क्यों इतना लालची है तू रघु? मैं लालची नहीं, बुद्धिमान हूँ, और तेरी तरह बड़ा दिल नहीं है मेरा। देखना, राजा तो तुझे भी नहीं बनने दूंगा, मैं ही बनूंगा। इतना बोलकर दोनों अगले दिन सुबह महल पहुंच जाते हैं। पूरे गांव से सिर्फ ये दो आए हैं ये रहस्य सुलझाने। मंत्री जी, क्या हमारे राज्य वाले इतना ही प्रेम करते हैं हमसे? हाँ महाराज, इस खतरनाक रहस्य के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। ये दोनों रहस्य सुलझाना चाहते हैं और राजकुमारी को वापस लाना चाहते हैं। मैं तुम दोनों का धन्यवाद कैसे अदा करूं? एक बाप हाथ जोड़कर मिन्नत करता है, मेरे बेटे तो नहीं रहे, मेरी बेटी को ले आओ और ये जादू मिटा दो। मेरे बेटों के कटे सर महल की दीवारों से चिपक गए हैं, ताकि मैं इनका अंतिम संस्कार कर सकूं। आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी जान लगा देंगे, पर आपकी बेटी को लेकर आएंगे। हाँ महाराज, भरोसा रखिए मुझ पर और मेरी बुद्धिमानी पे। आइए हमारे साथ बाहर आइए। देख, अगर मैं तेरे साथ गया तो राजा सोचेंगे तूने ही ये सब किया है, इसीलिए मैं अलग जाऊंगा और तू अलग जा। ऐसा मत कर मेरे भाई, दोनों साथ होंगे तो दो गुना भारी और ताकतवर होंगे हम। अकेले अकेले तो कमजोर पड़ जाएंगे हम। मैं अकेला ही काफी हूँ और मुझे पता है तू बेवकूफ है, इसीलिए अकेले जाने से डर रहा है। पर यह बात राजा बनने की है, इसीलिए मैं राजा का पद बांटना नहीं चाहता। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैं भी देखता हूँ मेरा भाग्य जीतता है या तेरी बुद्धि और गुरूर। यहाँ से हमारे रास्ते अलग। दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। रघु उसी तालाब के किनारे पर पहुंच जाता है। जरूर रास्ता यहीं से मिलेगा, क्योंकि राजकुमार का शरीर इसी तालाब के कुंड में गिरा था। रामू बेवकूफ कुछ नहीं कर पाएगा और मैं अपनी बुद्धि से सब पता लगा लूंगा। एक काम करता हूँ, आवाज लगाता हूँ। अरे रहस्यमय तालाब, मुझे राजकुमार का सच जानना है। बोलो, क्या मुझे रास्ता दिखाओगे? मैं कोई साधारण तालाब नहीं हूँ, मैं रहस्यमयी तालाब कुंड हूँ। रास्ता लेने के लिए तुझे कुर्बानी देनी होगी, तुझे अपनी आंखें गिरवी रखनी होंगी। अंदर तू देख पाएगा, पर इस दुनिया में वापस आकर कभी नहीं देख पाएगा। अरे जब मैं वापस आऊंगा तो मैं राजा बन चुका होऊंगा। अरे किसी की आंखें निकलवा कर लगवा लूंगा। अभी तो बस मेरा राजा बनना जरूरी है। ठीक है, फिर तेरी आंखों की रोशनी मेरे पास गिरवी है। तुझे कभी वापस नहीं मिलेगी। तालाब में कूद जा, तू सुनहरी लोक में पहुंच जाएगा। वहां जहां तू जाना चाहता है तू सुनहरी लोक में देख पाएगा, लेकिन वहां से जिंदा आया तो तू हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। मुझे मंजूर है, राजा बनने के लिए ये भी। रघु तालाब में कूद जाता है
और वो सुनहरे लोक की दुनिया में पहुंच जाता है। अरे बाप रे, इतनी खूबसूरत दुनिया! ये तो सुनहरा लोक ही लग रहा है। ये कितना खूबसूरत है, मानो ऐसा लग रहा है मैं जश्न में आ गया। आगे चलकर देखता हूँ। रघु बहुत खुश था। तभी उसने देखा एक खूबसूरत लड़की जो परियों जैसे सुनहरे लिबास में थी। ये क्या? जश्न की हूर का नाम सुना था, पर ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। रुक जाए हूर, तुम तो हूर से भी ज्यादा हसीन हो। कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हौरीन है। मैं यहीं रहती हूँ, एक मुसाफिर हूँ। तुम्हें कहाँ जाना है? जाना तो मुझे भी सुनहरी लोक में ही है, पर कहाँ पता नहीं। अब तुम्हारे पास आके ऐसा लग रहा है कि कहाँ जाना है पता नहीं। रघु पूरी तरह से हौरीन के वश में हो चुका था। आगे का रास्ता तुमको यहीं मिलेगा, पर क्या तुम मेरी खूबसूरती ठुकरा कर यहाँ से जाना चाहते हो? ए इंसान, तुमसे प्यार हो गया है मुझे। यहीं रुक जाओ ना मेरे पास। अरे मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो ये खूबसूरत दुनिया छोड़कर जाऊंगा। मैं तैयार हूँ, पर मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं यहीं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। मैं तैयार हूँ। आओ, मेरी बाहों में आओ और बस मेरे बन जाओ। जैसे ही हौरीन ने रघु को छुआ, अचानक वो खूबसूरत जैसी लड़की डरावनी बुढ़िया में बदल गई और वो सुनहरी दुनिया एक काले खंडर में बदल गई, मानो उसकी उम्र 80 साल की हो। उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था। उसकी सुरीली हंसी डरावनी हंसी में बदल चुकी थी। रघु का पूरा वशीकरण टूट चुका था और वो डर से बौखला गया। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कैसे इसका हुस्न मेरी बुद्धि पे भारी पड़ गया। मेरी तरफ मत बढ़ो। लेकिन वो बूढ़ी हौरीन रघु की तरफ बढ़ी, अपना हाथ बढ़ाया, रघु के सर पर रखकर एक मंत्र पढ़ा। वो वहीं पर जम गया और पत्थर की मूर्ति बन गया। इसका काम तो तमाम हो गया। अब ये खुशखबरी मलिका को देनी होगी। मलिका खुश हो जाएगी ये खबर सुनकर कि मैंने उसके दुश्मन को एक सुनहरी मूरत में बदल दिया। हौरीन सुनहरी दुनिया की मलिका के पास पहुंचती है। सुनहरी मलिका जो एक बड़े से काले सिंहासन पर बैठी थी। कहो मेरी दासी, कैसे आना हुआ? ऐ काली दुनिया की मलिका, इंसानी दुनिया से एक इंसान आया था आपका राजकुमार के गर्दन का रहस्य का पता लगाने और राजकुमारी अनोखी को वापस ले जाने के लिए। मैं जानती हूँ तूने उसको मौत के घाट उतार दिया है और सुनहरी मलिका का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाएगा। मैं काली दुनिया की सबसे बड़ी शैतान हूँ। मेरे राजकुमार के साथ क्या किया उसका रहस्य कोई कभी नहीं जान पाएगा। आप दफा हो जाओ, कोई और पता न लगा पाए। जाओ यहाँ से। ठीक है मलिका, ठीक है। हौरीन का सलाम। हौरीन बूढ़ी मलिका को सलाम करके वहां से चली जाती है। ना कोई मेरा रहस्य जान पाया है और ना ही कोई मुझे मार पाएगा, क्योंकि मैं अमर हूं। मलिका एक जगह जाती है जहां राजकुमारी अनोखी कैद थी। मलिका, तू आ गई। मुझे जाने दे। मेरे पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझ पर जुल्म मत कर। कैसे जाने दूं? हाँ, कैसे जाने दूं? तू एक ऐसी रूह है जो 1000 साल में एक बार पैदा होती है। तुझे इन सब से क्या मिलेगा मलिका? तू मेरे भाइयों को मार चुकी है,
मुझे तो बख्श दे। बता, क्या सच है तेरा? हाँ, मार दिया तेरे भाइयों को। तुझे सच जानना है तो सुन। मुझे हर दिन जवान और खूबसूरत रहने के लिए तेरे भाइयों को वश में करके, उनका खून पीकर, उनकी आत्मा खाकर मैं जिंदा और जवान रहती थी। लेकिन फिर मुझे तू दिखी और फिर मुझे पता लगा तेरे राजकुमार भाइयों के साथ अगर मैं तुझे भी कुर्बान कर दूं तो फिर मुझे कोई और बलि नहीं देनी पड़ेगी। मेरा असली चेहरा कभी कोई नहीं देख पाएगा। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। चुप कर! मैं भगवान को नहीं, शैतान को मानती हूँ। तेरे पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, फिर तू भगवान जी, मेरी मदद करो। अपने किसी नेक बंदे को भेजो जो इस मलिका का अंत कर सके। उधर रामू चिंता में था। हे भगवान, क्या करूं? महाराज से वादा तो कर लिया, पर रास्ता ही नहीं मिल रहा। क्या करूं? कैसे जाऊं? कहां जाऊं? पूरे 2 दिन हो गए भटकते हुए। सही कहता है रघु, मैं किसी काम का नहीं हूं। घंटों सोचने के बाद उसे ख्याल आता है। एक काम करता हूँ, अपने बचपन के गुरु के पास जाता हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। अब वही आगे का रास्ता दिखाएंगे। रामू एक उम्मीद के साथ अपने गुरु के पास जाता है और उनको सब बता देता है। मौत, मौत ही मौत। इस रास्ते पे मत जाना, वरना कभी लौट कर नहीं आएगा। मौत तो शुरू हो गई है गुरु महाराज, अब तो उन मौतों को रोकना है। अब बस जाने का रास्ता बताइए। ठीक है, रास्ता बता सकता हूँ, सिर्फ तुझे वहां पहुंचा सकता हूँ, पर इससे आगे तेरी मदद कोई नहीं कर सकता। और ये ले, ये तेरे काम आएगा। गुरु रामू को एक कागज की पुड़िया देते हैं और एक जादुई सुनहरे अक्षरों में लिखी किताब खोलते हैं। मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद तू इस किताब के अंदर चला जाएगा और सीधे सुनहरी दुनिया में पहुंच जाएगा। ठीक है गुरु महाराज। मंत्र शुरू होते ही रामू का कद छोटा होने लगता है और धीरे धीरे वो किताब के अंदर चला गया और सीधा सुनहरे लोक में पहुंच जाता है। अरे, ये मैं सुनहरे लोक में आ गया। देखने में बड़ा सुंदर है, सब कुछ सुनहरा है यहाँ, पर मुझे राजकुमारी को ढूंढना होगा। कौन है? कोई तो इंसान यहाँ पर है। मुझे किसी इंसान की खुशबू महसूस हो रही है। कौन है यहाँ पर? कौन है? लगता है इस दुनिया की मलिका को मेरे आने की खबर मिल गई है। मुझे कहीं छुपना होगा। तभी सुनहरी मलिका उसके सामने आ जाती है, अपने पंजों में उसे जकड़ लेती है और एक जादुई शक्ति से उसकी गर्दन पकड़ लेती है। छोड़ो, छोड़ो, मुझे जाने दो। क्यों इंसान, डर गया? हाँ, मैं चाहूं तो एक झटके में तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूं, पर आज वो दिन है जब मुझे राजकुमारी की बलि देकर एक अनोखी पूजा करनी है और तेरी मौत के लिए मैंने एक खास जगह चुनी है। सुनहरी मलिका एक फूंक मारती है और रामू एक शमशान में जा गिरता है। ये तो शमशान है। मैं कहाँ आ गया? यहाँ ये तो बीचों बीच ताबूत भी है। हे भगवान, ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। तभी रामू आगे बढ़कर उस ताबूत को छू लेता है और छूते ही वो ताबूत खुल जाता है और उसके अंदर से 200 साल पुराना एक अघोरी जिंदा हो जाता है।
मुझे मुझे मत मारो। मैं तुमको नुकसान पहुंचाने या बुरी नीयत से नहीं आया हूँ। मैं तो राजकुमारी अनोखी को बचाने आया हूँ। वो सुनहरी मलिका से राजकुमारी को जिंदा आजाद कराने आया हूँ। अघोरी लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। रामू घबरा के पीछे हट रहा था। वहीं उधर सुनहरी मलिका ने राजकुमारी के पास में एक पूजा की स्थापना की। बस कुछ देर और तेरा जिस्म तेरी रूह से आजाद हो जाएगा। रुक जाओ मलिका, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? तुझे मारकर अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो मैं एक बुढ़िया में बदल जाऊंगी। सदा जवान रहना है मुझे अपना रूप बचाने के लिए हर रात किसी राजकुमार का खून नहीं करना पड़ेगा। चल अब तैयार हो जा मरने के लिए, ताकि मैं सदा जवान और हसीन रह पाऊं। राजकुमारी की मौत उसके सर पर खड़ी थी। उधर अघोरी रामू से कहता है, तेरे छूने से मैं जिंदा हो गया रामू, वरना मैं 200 साल से यहाँ कैद था। सुनहरी मलिका ने मेरी शक्तियां छीन मुझे यहाँ कैद कर दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं उसे मारने वाला था, क्योंकि उसके इरादे काले थे और इसीलिए मैं उसे मारने वाला था। पर उसने काली शक्तियों से मेरी शक्तियां छीन ली और मुझे सदा के लिए कैद कर दिया। अब तुम ही हो जो यहाँ तक पहुंचे हो, सिर्फ तुम ही उसे खत्म कर सकते हो। लेकिन बाबा, मलिका राजकुमारी की गर्दन काटने वाली है, हमें उसे रोकना होगा। उसे मारने के लिए एक जादुई धूल चाहिए होगी। वो मेरे पास है, मुझे मेरे गुरुदेव ने दी थी। सिर्फ उस धूल से नहीं, बल्कि कुछ जादुई शक्तियां और तुम्हारी ईमानदारी भी चाहिए। चलो जल्दी चलो, इससे पहले बहुत देर हो जाए। दोनों पूजा के स्थान पर पहुंच जाते हैं। वो समय आ गया, मेरी सालों की मनोकामना अब पूरी हो जाएगी। रुक जाओ, भगवान मेरी मदद करो। तभी अघोरी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और रामू वो जादुई धूल निकालकर मलिका के ऊपर डाल देता है, जिससे मलिका चीखने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बंद करो ये मंत्र, ये धूल मेरे जिस्म को जला रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं रुकेगा, तेरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। अब तेरा अंत निकट है। दया करो, रहम करो, मैं जीना चाहती हूँ, एक मौका दो, मंत्र बंद करो। तूने की थी दया जब एक ही बाप के साथ राजकुमारों को मार डाला। राजकुमारी, आप उधर आइए जल्दी। राजकुमारी, रामू, मैं अब एक ऐसा मंत्र पढ़ने वाला हूँ जिससे हम इस दुनिया से सीधा अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे सुनहरी लोक जलने लगता है और वहां पर सब तबाह हो जाता है और सुनहरी मलिका जलकर राख हो जाती है और पलक मीचते ही वो सब तालाब कुंड के पास धरती पर वापस आ जाते हैं। मैं वापस अपनी दुनिया में आ गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से राजू। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं वापस अपनी दुनिया में आ गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से राजू। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। उसकी जरूरत नहीं है राजकुमारी, आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। देखना, राजा रानी तुमको देखकर कितने खुश हो जाएंगे। अंत भला तो सब भला। तू बहुत बुलंद है मछुआरे, अब मैं विदा लेता हूँ। कभी भी जरूरत हो तो याद करना।
धन्यवाद बाबा। देखा आपने, मेरी बेटी को मुक्ति मिल गई। लगता है राजकुमार सफल हो गए। हे भगवान, मैं कैसे तेरा धन्यवाद करूं? हाँ महाराज, इस ईमानदार मछुआरे ने कर दिखाया कि ईमानदारी से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। हाँ मंत्री जी, आज हम बहुत खुश हैं। बेटों को तो खो दिया, लेकिन हमारी एक लौती राजकुमारी महल वापस आ रही है। ढोल नगाड़े बजाओ, हम रामू और राजकुमारी का धूमधाम से स्वागत करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। आज तुमने जो किया है वो कोई अपना भी नहीं करता रामू। मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं? ऐसा मत कहिए महाराज। देखो, आपकी राजकुमारी आ गई, पर ये बताओ, मेरा भाई रघु वो आया क्या? ये सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा गया। रघु वापस ही नहीं लौटा और वो कील भी दीवार से निकल गई। इसका मतलब वो मर चुका होगा। हमें माफ कर दो रामू, हमारी वजह से तुम्हारे भाई ने अपनी जान खो दी। ये सुनकर रामू फूट फूट कर रो पड़ा। ये सब मेरी गलती है। मुझे उसे अकेला जाने ही नहीं देना चाहिए था। हे भगवान, मेरे भाई की आत्मा को शांति देना। हाँ बेटा, इस रहस्य की वजह से हमने अपने 7 राजकुमार और एक तुम्हारा भाई खोया है। अब हमारा कोई बेटा तो बचा नहीं, तो हम तुमको अपना राजा चुनना चाहते हैं और अपनी बेटी का पति भी, क्योंकि तुम जैसा योद्धा जो मेरी बेटी और इस राज्य की रक्षा करे, ऐसा कोई और मिल ही नहीं सकता। रामू हाँ में सर हिला देता है और दोनों की शादी हो जाती है। और रामू के राजा बनने की खबर जब गांव वालों को मिली तो उनके पास अल्फाज खत्म हो गए थे, क्योंकि वो समझ गए थे आदमी हमेशा छोटा नहीं रहता। वक्त, समझदारी और ईमानदारी कुछ भी कर सकती है।